welcome to our first ever vlog. This is Shweta and this little guy is Joel. Hi कर दो hi. ये 11 months का है. ये जब 9 months का था तब थोड़ा चलने लगा था. 10 months में ये चल रहा है. अब 11 months का अब देखो कितना ही चलता है, कहाँ कहाँ चलता है, क्या क्या करना पड़ता है घर के अंदर. पूरा बेबी प्रूफ कर रखा है हमने घर. अभी हम इसको प्ले पेन में रखते हैं ताकि ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहे, क्योंकि ये गिरता पड़ता रहता है. हम रहते हैं अमेरिका में. ये मेरा बच्चा फिरंगी है, आधा अमेरिकन है आधा इंडियन है. एथनिसिटी से इसके जो डैड है, मेरे जो हस्बैंड है, वो फिलीपीन से हैं. सो ये है हमारा मिक्सचर, आधा इंडियन आधा फिलीपींस. और वैसे बिल्कुल इसे कुछ चाहिए. क्या चाहिए बेटू, क्या चाहिए? फॉक्स चाहिए? लो फॉक्स ले लो, फॉक्स ले लो. हर चीज में क्यूरियोसिटी है. जो आजकल नई चीज है, जो हाथ में दो खाना भी सब नीचे फेंकता है, देखता है, फिर उसको कोशिश करता है लेने की, बट ले नहीं सकता. क्या दूं? मेरी कोशिश रहती है इसके साथ मैं ज्यादा हिंदी में बात करूं, क्योंकि यहाँ पे इसने इंग्लिश ही इसकी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने वाली है. यूएस में मैं 2018 से हूँ, जब मैं 25 इयर्स की थी. और सारी जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो तो आप तुरंत एकदम कंपेयर कर लेते हो कि इंडिया में क्या है जो यहाँ नहीं है, यहाँ है जो वहाँ नहीं है. बट पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो जब मैं एक मॉम बनी हूँ, एक माँ बनी हूँ, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है. हम अभी पीछे 3 महीने इंडिया रह के आए हैं, जून जुलाई अगस्त में. तो मैं आपके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसी 10 चीज़ें शेयर करूँगी. और अगर आप उनसे रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा. नंबर 1 इज़ हाउस हेल्प. इंडिया में हाउस हेल्प, मेड, केयर टेकर, नैनी बहुत ईजिली अवेलेबल है. और एज अ फर्स्ट टाइम मॉम आपकी जो स्लीप है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. तो आई थिंक हाउस हेल्प की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है. यूएस में ऑन अदर हैंड आपको सब खुद करना पड़ता है. लॉन्ड्री, हाउस क्लीनिंग, बर्तन, यू नेम इट. और कभी कभार आपको बेबी को एक साइड में उठा के सब करना पड़ता है. सो दैट इज़ I think a very big perk in India. Number 2 is family support. इंडिया में आपकी इन-लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, कजन्स हैं, इन शॉर्ट रिलेटिव्स हैं, और दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प. सो यू ऑल्सो गेट अ ब्रेक, आपको भी ब्रेक मिल जाती है. यूएस में यूजुअली आप हैं, आपके हस्बैंड है और आपके बच्चे हैं, और कभी कभार यस आप लोनली फील करते हैं. नंबर 3, आई मिस इट अ लॉट. डिलीवरीज एट होम, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट. ये 10 मिनट में चीज़ आपके दरवाजे पे होगी. आपको कुछ क्रेविंग हो रही है या आपको कुछ चाहिए, कुछ इंग्रेडिएंट कुकिंग के लिए, तो ये आप ऑर्डर करेंगे, 10-15 मिनट में ये आपके पास अवेलेबल चीज़ होगी. एंड आई मिस दैट अ लॉट. यूएस में आपको टारगेट जाना पड़ेगा. यू हैव टू प्लान अ टारगेट रन. या आप अमेज़ॉन से डिलीवरीज कर सकते हैं, जो कि 1-2 दिन लगाते हैं. या ग्रोसरीज करनी है तो वो एकदम नहीं आएंगी. वो अगर आप सुबह ऑर्डर करते हैं तो आपको जो टाइम स्लॉट्स देते हैं वो आफ्टरनून का या शाम का रहेगा. एंड देन उसमें आपको ड्राइवर को टिप देना पड़ेगा, जो कि समटाइम्स यू लाइक बिल इतना ज़्यादा है, टैक्स इतना दे रहे हो, सर्विस टैक्स इतना दे रहे हो, फिर आपको ऊपर से टिप करना है. और आपने अच्छी टिप नहीं करी तो आपके दिल में रहता है कि कुछ पता नहीं कैसा काम करेगा, अच्छा सामान ला रहा है कि नहीं ला रहा है, फ्रेश होगा कि नहीं होगा, कुछ कर नहीं दे एंड ऑल दैट. सो दैट्स अनदर पर्क. नंबर 4 इज़ होममेड मील्स और कुक्स. इन इंडिया ये सब इजीली अवेलेबल है. आप कुक रख सकते हैं, घर का खाना भी मिल जाता है, टिफ़िन सर्विसेज हैं. यूएस में ये बहुत एक्सपेंसिव है. पर्सनल कुक यू हैव टू फाइंड. या तो आप फेसबुक ग्रुप में जाके, अगर कोई इंडियन ही है जो बना सकता है खाना आपके घर आके, जो कि अब मैं कर रही हूँ, मेरे पास कोई आती है हेल्प के लिए, हफ्ते में एक बार ही आती है, बल्क में बनाती है. बट बेबी के लिए आपको हमेशा फ्रेश ही बनाना है. यूजुअली यूएस में लोग या तो फ्रोज़न मील करते हैं या फिर टेक आउट बाहर जाके खाना खाते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है.
So that is another perk. I think India is really good at that. Number 5, I think neighbors in general community. इंडिया में आप बाहर जाते हैं, इतने सारे अंकल आंटीज हैं, सब बेबी से खेल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं. यहाँ पे लोग स्माइल देते हैं, बट यूजुअली सब अपना मतलब रखते हैं, विच इज़ पीसफुल. उसका ये है कि हाँ पीसफुल है, कोई आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा है. बट यस, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाता है. नंबर 6, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा है, मेडिकल सर्विसेज. राइट, इंडिया में आप वॉक इन चले जाइए क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, आपको अपॉइंटमेंट वगैरह इतना नहीं लेना पड़ता है. पीडियाट्रिशियन को आप डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, फ़ोन में व्हाट्सएप छोड़ देते हैं. यहाँ पे आपको हर चीज़ छोटी छोटी, अगर हल्का सा फीवर है जो भी है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. लकीली जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं उनका नंबर मेरे पास है, वरना यहाँ पे डॉक्टर से डायरेक्टली बात नहीं हो सकती है. आप आओ, बाल पुटना इज नया चीज़. यश बाबू, व्हाट डू यू वांट? यू वांट अनदर टॉय? एक्सक्यूज मी. सो दैट इज़, आई थिंक वो सबसे बहुत बड़ा पर्क इंडिया में है जो यहाँ नहीं है. एंड अनदर थिंग, यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज एक्सपेंसिव हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है कि आपके पास वो हो, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों बिल आते हैं. तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो ब्रुकलिन में हुई थी, एंड गेस कीजिए, ये बच्चा, इंसान का बच्चा, $53,000 मेरा बिल आया था. आई डोंट नो, दैट्स 50 lakhs अबव, राइट. बट हमारे पास इंश्योरेंस थी तो हमें सिर्फ $2,000 देने पड़े थे. सो इतना बड़ा डिफरेंस है. तो आई थिंक हेल्थ सर्विसेज या जो भी हेल्थ का जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू इंडिया. नंबर 6 इज़ एवरीडे हेल्प. यार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर्स, कुक, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स ही बुक करने पड़ेंगे. इंडिया में आप एक कॉल कीजिए और वो 10-15 मिनट में आ जाते हैं, आप डायरेक्टली उनसे बात कर लेते हैं. यहाँ पे उनका जो कंपनीज हैं जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए, अप फ्रंट पेमेंट कीजिए, एडवांस दीजिए, बुक कीजिए, ऑल दैट. अपना स्केड्यूल देखिए कि आप घर पे कब हैं, कौन सा टाइम आपको सूट हो रहा है. सो वो सब क्या बोलते हैं, छक्के पंजे चलते हैं. खाए तू खाए, फिशी खा रहे हो आप, खा लो, फिशी खा लो. नंबर 7, जस्ट फेस्टिवल्स, लाइवलीनेस. राइट, ये इंडिया में हमारे कोई ना कोई त्यौहार रहता है, हर एक महीने में कुछ ना कुछ है. दिवाली है, राखी है, दशहरा है, बहुत चीज़ें हैं, कलर्स हैं, आप अलग अलग कलर कपड़े पहनते हो. लोग इधर उधर हर जगह भीड़ इतनी है, चहल पहल रहती है. यूएस में जब कोई फेस्टिवल होता है तो आपको यूजुअली घर में ही वो वाइब सेट करनी पड़ती है, डेकोरेशंस. समर में आप बहुत वाइब्रेंट कपड़े पहन सकते हैं. विंटर फॉल में आप बहुत क्या बोले, ग्रे, ब्लैक, ऐसा कपड़े ज़्यादा चलते हैं. सो ये पता नहीं क्यों है, बट है. तो फेस्टिवल के मामले में तो इंडिया नंबर 1 है. नंबर 8, इन जनरल बेबीज़ को यहाँ पे ना एक डिस्टेंस रहता है. इंडिया में आप बाहर जाएंगे बेबी के साथ तो हर कोई उससे बात करेगा, उसको स्माइल करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा. यहाँ पे वो बात या स्माइल करेंगे, हर कोई नहीं करेगा, बट यहाँ डिस्टेंस रहता है. यहाँ पे ना ऐसे कोई किसी को उठा नहीं सकता बच्चे को, या उसकी फ़ोटो नहीं खींच सकता, पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी. तो वो बहुत सारे रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, रेगुलेशंस हैं. नंबर 9, आई वुड से, आई नो आई सेड एवरीडे हेल्प, बट धोबी इस 3 महीने में जो इंडिया में रह के आई हूँ, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि धोबी इतना इम्पोर्टेंट है. आप अपने कपड़े धोइए, आप उन्हें बांध दिए और धोबी को दे दीजिए, वो प्रेस करके आपको वापस दे देते हैं. आप उसे अलमारी में डाल दीजिए. यहाँ पे लाइक आई सेड अर्लियर, आपको खुद धोना पड़ेगा. यहाँ पे एक मशीन साथ में आती है, उसका नाम है ड्रायर. उसमें आप कपड़े सूख जाते हैं, सुखाइए, उसमें कपड़े एकदम गर्म होके निकलते हैं. बट अगर आपने उनको तभी या थोड़ी देर में फोल्ड नहीं करा तो उनमें सिलवटें पड़ जाएंगी. अगर मैं आलस मार जाऊँ कल करूँगी तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा. आपको उसे खुद प्रेस करना पड़ेगा या स्टीम आयन करना पड़ेगा, या इवन बेटर, यहाँ पे वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिना सिलवट वाले कपड़े पहन के निकल लो. सो दैट्स दैट. अगले वीडियो में हम अमेरिका में जो पर्क्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो आप प्लीज़ कीप वॉचिंग, सपोर्ट अस, सब्सक्राइब, ताकि हम और वीडियो बना सके. अगर आप चाहते हैं हम क्या बनाएं आपके ओपिनियन में, या आपको किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए इंडिया और अमेरिका के डिफरेंस में, तो ज़रूर कमेंट में बताइए. से बाय जोल, से बाय बाय.
Tata, bye.